ओके, तो अभी मेरी स्क्रीन अच्छे से प्रेजेंट हो रही है, सबको दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। आप लोगों में रिकॉर्डिंग भी शो हो रही है ना? रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है मैंने। हाँ, Yes, शो हो ma'am. रही है। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे मेन उपनिषद, जो कि आपके सेकेंड यूनिट में है। तो एक बार आप लोगों के पास अगर सिलेबस है, मैंने इस स्लाइड में सिलेबस ऐड नहीं किया है, तो हम एक बार सिलेबस ऐसे ही देख लेते हैं ऊपर से। है तो आप लोग ओपन कर लीजिए अगर अपने पास है, और प्रिंटेड कॉपी है तो प्लीज आप लोग एक बार देख लीजिए। है ना मैम, मेरे पे सिलेबस। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि जो सेकेंड यूनिट है इसमें पूरे 10 उपनिषद हैं। ठीक है, तो इनको मेन मुख्य उपनिषद या प्रिंसिपल उपनिषद कहा गया है। इसमें है ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कथा उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि उपनिषद क्या होता है पहले। बिफोर स्टार्टिंग द मतलब सॉरी, पहले स्टार्ट करने से कि कोई भी हम मेन उपनिषद चालू करें उसके पहले हम एक बार थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं, परिचय उसका देख लेते हैं कि उपनिषद क्या होते हैं। इनका रचना काल, जैसा कि मेंशन है हमारे टेक्स्ट में, कि ये 1000 से 300 ईसा पूर्व इनका रचना काल है, कि इस युग में, इस काल में ये रचित किए गए। अब उपनिषद के बारे में आप लोग अगर पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं तो क्या मुझे बताएंगे? तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, एक मुझे थोड़ा सा आइडिया होगा। एनीवन प्लीज? यस मैम, क्या कह रहे हैं आप? ये मैं बोल रही हूँ कि उपनिषद के बारे में आपने पहले कभी सुना है? आप लोग मास्टर्स में होंगे, पहले कुछ पढ़ा है वो उपनिषद क्या होते हैं, कितने हैं, सबके बारे में? यस मैम। मैम उपनिषद ये वेदों का अर्क बोलेंगे हम, वेदों का पार्ट, जिसको एक्सट्रैक्ट बोल सकते हैं, वेदों का लिया वेदों हुआ। का सार उपनिषद और है। उपनिषद ज्यादा करके उपनिषदों में ये है कि गुरु के निकट बैठ के वो बताए गए हैं उपनिषद। ओके, वेरी गुड। और 108 उपनिषद है। जी, ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसका शॉर्ट परिचय देख लेते हैं। बाकी हमको तो डिटेल में उपनिषद पढ़ने हैं बाकी के। तो मैम एज अ सब्जेक्ट कभी पढ़ा नहीं है, बस ऐसे जाना है कि उपनिषद बस। अच्छा, ठीक है, तो अभी हम थोड़ा इसमें को डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको बहुत ज्यादा इसका पूरा उपनिषद नहीं पढ़ाऊंगी, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगी। एज हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए, तो उसमें जो सिलेबस में है, जो मेन मेन चीजें हैं और कुछ मेन मेन सूत्र हैं, वो हम देखेंगे। जी मैम, एज वही नेट जेआरएफ के ही अकॉर्डिंग। बिल्कुल, तो हम सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग अभी पढ़ेंगे। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं, परिचय। तो उपनिषद शब्द जो है वो 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें उप, नि और शद आते हैं। तो जो मेन धातु है, धातु शद है, और धातु के पहले जो लगाया जाता है वह उपसर्ग कहलाता है। तो जो नी और उप है, ये दोनों इसके उपसर्ग हैं। तो मेन जो मीनिंग होता है वो शब्द का होता है। ठीक है, तो अगर हम पूरा उपनिषद शब्द का अर्थ देखें तो उसमें होगा कि उपनिषद मीन्स समीप या किसी के पास। जो उप होता है, उप मीन्स समीप या किसी के पास। नि शब्द का अर्थ होता है, पर्टिकुलर नि शब्द का अर्थ होता है निश्चय करके, और शद शब्द का अर्थ होता है जानना। जानना जो है वो धातु है। तो किसी भी ज्ञान को जानना, किसी के समीप बैठकर मन में निश्चय करके जब हम कोई ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसका अर्थ होता है उपनिषद। तो इसमें पर्टिकुलर उपनिषद में कहा गया है कि
जो ब्रह्म के साक्षात्कार का ज्ञान है, ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, इसको जब गुरु के पास बैठ करके जो शिष्य ग्रहण करते थे उसे मेन उपनिषद कहा गया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो शद धातु के 3 अर्थ होते हैं। शद धातु के 3 अर्थ बताए गए हैं। एक होता है विसरण, जिसका अगर हम विसरण का अगर हम जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें देखें तो विनाश होता है अर्थ। ठीक है, फिर गति, गति ज्ञान और प्राप्ति है, और अवसादन, अवसादन मीन्स होता है शिथिल करना। तो अगर हम इसको एक उसमें देखें तो पाप का नाश करना, जब हमको ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा तो पाप का नाश अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो पाप का नाश करना या सच्चे ज्ञान की प्राप्ति, जो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है, तो उसकी प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति, जब हम उसका ज्ञान होगा तभी हम उसको प्राप्त कर पाएंगे, तो आत्मा की प्राप्ति। और अविद्या का नाश, अवसादन मीन्स अविद्या, जो भी हमारे अंदर अविद्या है जब उसका नाश होगा तभी हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके ये 3 अर्थ बताए गए हैं। ठीक है, अब उपनिषदों को और भी नामों से जाना जाता है, सिर्फ इसको उपनिषद नहीं कह करके इसको अध्यात्म विद्या भी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, आत्मज्ञान भी कहते हैं, तत्व ज्ञान भी कहते हैं। इन सभी नामों से जाना जाता है। अब जो कुल उपनिषद हैं, कुल उपनिषद 108 उपनिषद मुक्तिको उपनिषद में है, जो कि उन्हीं में से एक उपनिषद है मुक्तिको उपनिषद। उसमें कुल उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि कई बार पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि कुल कितने उपनिषद हैं, तो 108 हमारा आंसर होगा इस। हाँ, तो यही फिर आगे डिटेल में दिया हुआ है कि जो मुक्तिको उपनिषद है उसमें श्लोक नंबर, बड़ा उपनिषद है और उसमें श्लोक नंबर 30 से लेकर के 39 तक में उपनिषदों की 108 उपनिषदों की सूची दी गई है। ठीक है, तो जो ये उपनिषद होते हैं, जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले जब मैंने पूछा था, तो ये वेदों के एक भाग होते हैं। वेदों के 4 भाग बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं आप लोग को पता है? जिनको पता है तो प्लीज बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अच्छा, संहिता, आरण्य, उपनिषद और ब्राह्मण। एग्जैक्टली। तो जो ये 4 भाग हैं वेदों के, 4 भाग संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। तो जो उपनिषद है वो वेदों का आखिरी भाग है, तो इसको कई बार वेदांत भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये 4 भाग हैं। अब इन 4 भागों में जो उपनिषद भाग है, उपनिषद भाग में 108 उपनिषद हैं। तो कौन, हर वेद के 4-4 भाग होंगे। जैसे आप जानते हैं 4 वेद हैं। 4 वेद हमारे कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जी, तो ये 4 वेद हैं। 4 वेदों के 4-4 भाग होंगे। जैसे ऋग्वेद में भी संहिता भाग होगा, ब्राह्मण भाग होगा, आरण्यक भाग होगा और उपनिषद भाग होगा। इसी तरह सभी चारों वेदों में ये 4-4 भाग होंगे। ठीक है, तो अब इनके जो चौथा भाग जो उपनिषद भाग है उसमें कितने कितने उपनिषद हैं? तो एक ये सूची दी हुई है, टोटल 108 उपनिषद कहाँ से आए हैं। प्लीज अगर आप लोग, मैं कोई आ रहा है तो उसको ऐड कर लीजिएगा, जो भी और हैं कोई होस्ट है मीटिंग के, उनको ऐड करते जाइएगा। और मैसेज अभी चूंकि मेरा फुल स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है तो मुझे मैसेज नहीं दिखेंगे, तो प्लीज एक बार आप अगर मेरी बीच में आवाज ब्रेक हो या नेट डिस्कनेक्ट हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो हम थे कि ऋग्वेद से कितने लिए गए हैं, यजुर्वेद से कितने लिए गए हैं, सामवेद से और अथर्ववेद से। तो यहाँ पर एक सूची आपके सामने है जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो यजुर्वेद से कुल 10 उपनिषद हैं, सॉरी ऋग्वेद से कुल 10 उपनिषद हैं। अब यजुर्वेद के 2 भाग हैं,
एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। तो शुक्ल यजुर्वेद से 19 है, कृष्ण यजुर्वेद से 32 उपनिषद हैं, फिर सामवेद से 16 हैं और अथर्ववेद से 31 हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 108 उपनिषद होते हैं। ठीक है, अब इन 108 उपनिषदों में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं मेन उपनिषद, जो प्रिंसिपल उपनिषद है, मुख्य उपनिषद है। तो अब इनको मुख्य क्यों कहा गया और इनमें क्या डिफरेंस है ना? तो जो पूरे ये 108 उपनिषद हैं, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने इन 10 उपनिषदों में अपनी टिप्पणी दी है, इन 10 उपनिषदों में कमेंट्री लिखी, इसलिए इनको मुख्य उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो हम मेन ये 10 उपनिषद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये कौन से 10 उपनिषद हैं, इनका हमको सीरियल नंबर याद रखना है। ठीक है, तो जो मुक्तिको उपनिषद में इन उपनिषदों का सीरियल नंबर दिया है, पूरा सूची दी हुई है। तो ये सूची में ये एक श्लोक है जिसमें ईश केन कथा प्रश्न मुंड मांडुक्य तैत्रीय ऐत्रीयंच छंदोग्यम बृहदारण्य दशा। तो ये जो 10 उपनिषद हैं, ये इसका एक सीरियल नंबर भी है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो इस श्लोक को अगर आप याद रख लेंगे, इस मंत्र को अगर आप याद रख लेंगे, तो आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा और हम इसी सीक्वेंस में आगे। किस उपनिषद का है ये यहाँ पे श्लोक? जी, ये किस उपनिषद का श्लोक है? ये मुक्तिको उपनिषद में है। मुक्तिको उपनिषद में मैंने बताया कि सूची दी हुई है ना पूरी 110 उपनिषद, 108 उपनिषदों की। तो ये उसमें ये सीरियल नंबर इन 10 उपनिषदों का दिया हुआ है। मैम यहाँ पर कथ है या कट है मैम? शब्द कहाँ? केन कथा प्रश्न। केन कथा, कठोपनिषद जो बोलते हैं वो एक्चुअली कथा है ना, तो इसमें कठोपनिषद है। ठीक है, तो केन कथा प्रश्न मुंड मांडुक्य तैत्रीय यत्रेयंच छंदोग्यम बृहदारण्यकम दशा, मतलब 10 उपनिषद जो बृहदारण्यक तक है। ठीक है, तो इनका एक सीरियल नंबर है, ये याद रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, कई बार हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि दे 3-4 उपनिषदों को इनका क्रम बताइए, तो आपको अगर ये सूत्र याद रहेगा तो इससे आप उसका क्रम बता पाएंगे। ठीक है, अब इन जो 10 उपनिषदों में है, तो उसमें जो मांडुक्य उपनिषद है वो सबसे छोटा उपनिषद है और जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो सबसे बड़ा उपनिषद। ये बृहदारण्यक बोलते हैं या बृहदारण्यक? बृहदारण्यक बोलते हैं, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ओके। ठीक है, तो ये जो सूत्र में लिखा है आप इसको ऐसे याद रखिए। ठीक है, क्योंकि ये सूत्र मैंने उसमें से निकाला है। ठीक है, तो टाइपिंग में मेरी जो टाइपिंग है, हो सकता है मुझे इतनी अच्छी हिंदी टाइपिंग नहीं आती होगी, तो शायद कुछ मिस्टेक्स है। हाँ? तो एक बात ध्यान रखिए। ओके, आगे बढ़े। यहाँ तक सबको क्लियर है? इसमें कोई किसी का प्रश्न हो तो बताइए। जी मैम क्लियर है। ओके मैम तो स्लाइड 1 में जो था शिथिल करना, तो शिथिल करना का मतलब क्या है? शिथिल करना मतलब होता है धीरे धीरे उसको जैसे एक जो विद्या है उग्र रूप में है, मतलब वो अविद्या जो है वो बहुत दिख रही है। ठीक है, शिथिल करना मतलब धीरे धीरे उसको शांत कर देना, मतलब उसका ऑलमोस्ट नाश कर देना। जी जी, थैंक। ठीक, तो आगे हम देखते हैं कि ये जो हमारे 10 उपनिषद हैं, इनका एक मैंने इसमें बनाया हुआ है कि कौन से वेद से लिए गए हैं और उस वेद से संबंधित उपनिषद कौन कौन से हैं। पिछली स्लाइड्स में हमने सिर्फ ये मेंशन किया था कि ये उपनिषद है ना। अब ये उपनिषद कौन सा उपनिषद किस वेद से लिया गया है, ये अगली स्लाइड में मेंशन है। तो देखिए ऋग्वेद से। हाँ जी मैम, इसमें जो आपने जो श्लोक बताया इनके सीक्वेंस का, इसमें
जैसे मेरे पास जो बुक है ना, उसमें जो ऊपर नाम लिखे उसमें पहले ऐत्रेय फिर तैत्रेय है, ऐसे तो मतलब इस जी श्लोक में हाँ, सीक्वेंस, हाँ इसमें तैत्तिरीय पहले दिया इसमें है बस। तैत्रीय पहले लिखा है फिर ऐत्रेय लिखा हुआ है। हाँ जी, वैसे तैत्तिरीय से पहले यात्रिय आता है। हाँ, ये मैंने भी इसमें नोटिस किया, पर जो ये मुझे श्लोक मिला, ये यही श्लोक मिला है मुझे। मैंने इसमें जो देखा तो तैत्तिरीय धनैत्तिरीय था उसमें। एक बार मैं और कंफर्म कर लूंगी, देन फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगी इसका, ठीक है? जी मैम। ओके, तो अभी हम ये सीक्वेंस देख लेते हैं। मेन हमको ये सीक्वेंस में पढ़ना है, इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, ठीक है? तो अभी ऋग्वेद से एक उपनिषद लिया गया है जो कि है ऐत्रेय उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद से लिए गए हैं 2 उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। फिर कृष्ण यजुर्वेद से 2 उपनिषद लिए गए हैं, तैत्रीय उपनिषद और कठोपनिषद। सामवेद से 2 लिए गए हैं, छांदोग्य उपनिषद, केनु उपनिषद। और अथर्व वेद से 3 उपनिषद लिए गए हैं, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मुंडक उपनिषद, ठीक है? तो इनका जो सीरियल नंबर है, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो पहला और आखिरी है इस सीरियल में, ये 10 उपनिषदों में पहला और आखिरी जो उपनिषद है, ये दोनों शुक्ल यजुर्वेद से लिए गए हैं। फिर इसका सेकेंड नंबर एंड लास्ट सेकेंड जो है, तो ऊपर से फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट सेकेंड, ये दोनों सामवेद से लिए गए हैं। फिर फर्स्ट थर्ड एंड लास्ट थर्ड जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से लिए गए हैं, ठीक है? अब फिर इसका 4th, 5th एंड 6th जो है वो अथर्ववेद से लिया गया है, और एक उपनिषद जो 7वां उपनिषद है ऋग्वेद से लिया गया है। ये मैंने ऐसे लर्न करने के लिए बनाया है, अगर आपको हेल्प मिले इससे तो इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है? तो अब हाँ, तो इस सूची में अभी हम इस उपनिषद के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। बाकी आप लोग थोड़ा डिटेल्स, जब हम जो इसकी पहली यूनिट है उसमें दिया हुआ है, तो संहिता के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, ब्राह्मण के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। ये चूंकि स्पेशली इस यूनिट के लिए है, इसलिए मैंने इसमें ये डिटेल्स ऐड नहीं की, ठीक है? तो थोड़ा संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद का तो ऑलमोस्ट मैंने बता ही दिया है, ठीक है? फिर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये क्या है, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें कितनी शाखाएं हैं ये सब मेंशन है, ठीक है? तो ये सब शायद आपके फर्स्ट यूनिट में आएगा, जो जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है? तो एक बार आपको उसमें देखना पड़ेगा, तो जब भी आपको कोई ये यूनिट पढ़ाएगा तो वो थोड़ा सा इसको डिटेल में बताएंगे। तो अब हम सीधे अपना पहला उपनिषद स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के लिए करें, आज कर दें नया उपनिषद। आप लोग हैं इसमें पढ़ने की कि अभी आपको ठीक है? हाँ, मैम बिल्कुल। हाँ, ज्यादा बड़ा नहीं है ये उपनिषद, मेन चीजें हमने इससे ली हैं, तो हम आज अपना पहला उपनिषद ईशावास्य उपनिषद कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले अपनी लिस्ट में देखा, तो पहला उपनिषद ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद, उसमें हमने अपनी लिस्ट में ये भी देख लिया कि वो शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। अब शुक्ल यजुर्वेद में भी शाखाएं हैं, तो इस स्पेशली ये कान्व शाखा से लिया गया है शुक्ल यजुर्वेद की कान्व शाखा से। मेरा कर्सर आपको दिख रहा है जहां पे मैं मेंशन कर रही हूँ, या मैं कुछ पेन वगैरह यूज करूँ इसमें? जी विजिबल। ठीक है, तो ये जो स्पेशली है कि ये शुक्ल यजुर्वेद की कान्व शाखा से लिया गया है यह उपनिषद, ठीक है? तो इसको याद रखेंगे कि ये जो ईशावास्य उपनिषद है किस शाखा से लिया गया है, और शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है? तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं उपनिषद के बारे में, या हम बोल सकते हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन है इस उपनिषद का, ठीक है? तो ये जनरल इंट्रोडक्शन में ये याद रखना, कान्व शाखा का है, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। कुल मंत्रों की संख्या इसमें 18 दी हुई है, ये कुल मंत्रों की संख्या 18 है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो सबसे छोटा उपनिषद है वो
कौन सा बताया है? मांडुक्य। हाँ, तो मांडुक्य के बाद दूसरा सबसे छोटा उपनिषद ईशावास्य उपनिषद है। ठीक है, तो ये भी चीज आप याद रखिएगा कि दूसरा सबसे छोटा उपनिषद मुख्य उपनिषदों में मांडुक्य उपनिषद है। ठीक है, फिर इसमें आगे जो विषय है, इसमें भगवत तत्व रूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। स्पेशली ये भगवत तत्व रूप का ज्ञान कांड बताया गया है इस उपनिषद में। अब इस उपनिषद का नाम ईशावास्यो क्यों पड़ा? इसके लिए जैसे ही ये उपनिषद स्टार्ट होता है तो वेरी फर्स्ट श्लोक जो है इसका है, उसका पहला शब्द जो है, पहला वाक्य जो है वो ईशावास्यमिदं सर्वम से स्टार्ट होता है। इसलिए इस उपनिषद का नाम ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद, इसको दोनों नाम से बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको किसी भी नाम से आता है, ईशोपनिषद आता है या ईशावास्योपनिषद आता है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चूंकि इसका पहला वाक्य जो है वो ईशावास्यमिदं सर्वम है, इसलिए इसको ईशावास्योपनिषद कहा गया। ठीक है, आगे चले। मैम भगवत तत्व रूप मतलब ईश्वर तत्व रूप बोल सकते हैं? बिल्कुल, ईश्वर तत्व रूप बोल सकते हैं। परमात्मा का ज्ञान जो है वो, आत्मा का ज्ञान जो है वो बोल सकते हैं। और मैम साख्य के भीतर अध्याय आता है? हाँ जी, साख्य के अंदर शाखा जो है, शाखा में बहुत सारे अध्याय आता है ना, ऐसा कैसा हाँ स्ट्रक्चर? हाँ एग्जैक्टली, हाँ जी। डिवीजन, शाखा का मतलब हम बोल सकते हैं डिवीजन, अध्याय होता है चैप्टर्स। ठीक है, जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें जो मेन विषय है वो हमको क्या पढ़ना है? कर्मनिष्ठा की अवधारणा पढ़नी है, विद्या की अवधारणा पढ़नी है, ब्रह्म का ज्ञान पढ़ना है और आत्मा है। इसमें से ये मेन चीजें हैं जो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। इस उपनिषद से मेन ये चीजें हम लेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कर्मनिष्ठा की अवधारणा क्या होती है। तो एक तो पहला ये सूत्र याद रखना है जो बहुत पहला, एकदम पहला सूत्र है इसका, वेरी फर्स्ट श्लोक ऑफ द ईशावास्य उपनिषद। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथामा वृद्धः कस्य से शुद्ध धनम। तो ये इसमें एक तरह से एक ये बताया गया है, इसमें एक क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या है? कस्य स्विद धन। इसमें यह क्वेश्चन है कि यह किसका धन है। तो यह से तात्पर्य है कि यह जो संसार है, यह जो जगत है, वह किसका धन है। जैसे हम जो संसार में भोग कर रहे हैं, जो भी हम संसाधन यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही उपयोग करते हैं कि ये हमारा है सब कुछ। हम कहीं से भी जाकर पेड़ काट लेते हैं, हम कोई भी प्राकृतिक चीजें यूज कर लेते हैं, तो हम उसको इस तरह से यूज कर रहे हैं कि जैसे वो हमारा है, या हम उसका अभी हम डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारा प्रकृति को हार्म भी कर रहे हैं, हम ये समझ के कि ये हमारा ही। ठीक है, तो ये हमारे अंदर जो कॉन्सेप्ट है, तो इस ईशावास्य उपनिषद में ये बताया गया है कि पहले तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये धन जो है, ये प्रकृति जो है, ये संसार जो है, जगत जो है, ये किसका है। ठीक है, तो यहाँ जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का है, इसमें आंसर भी यही है। ठीक है, तो जो भी कुछ है वह सब कुछ ईश्वर का है, हमारा यहाँ कुछ नहीं। ये भावना हमको अपने अंदर रखनी है कि ये जो कुछ भी है, हम जो भोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं चीजों को, तो ये यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, ये जो सब कुछ है ये ईश्वर का है। अगर हम इसको उपयोग भी करते हैं तो इस प्रकृति का त्याग पूर्वक उपयोग करना चाहिए। ये वर्ड जो है ये आप एक ध्यान रखेंगे कि इसको हमें कैसे उपयोग करना चाहिए। त्याग पूर्वक भाव जो है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अनासक्त रूप से हमको उसको यूज करना चाहिए, जो भी हम प्राकृतिक संसाधनों का यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये कुछ हमारा नहीं है, ये सब कुछ जो है वो ईश्वर का है।
ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन है कि किसका धन है, और आपको ये याद रखना है कि जो कुछ भी है वह सब ईश्वर का है। ठीक है, तो जो कुछ भी है वह सब ईश्वर का है, हमको उसको त्याग पूर्वक भाव से यूज करना चाहिए या उपयोग करना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें ये जो है तो इसमें हमको क्या चीज याद रखनी है, श्लोक कई बार एग्जाम में सिर्फ श्लोक आ जाता है कि ये किस उपनिषद से है, तो कुछ कुछ मेन श्लोक हैं जो ज्यादा आए हैं या जिनके ज्यादा आने के चांसेस होंगे वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, तो एक आपको ये श्लोक याद रखना है। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये पूरा श्लोक पूछा जाता है एग्जाम, हो सकता है कि इसका शुरू का भाग पूछ लिया जाए या सिर्फ ये लास्ट लाइन लास्ट का भाग ये पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये श्लोक आपको दिमाग में रखना है कि ये कहाँ पर हमने पढ़ा था, किस उपनिषद से। ठीक है, अब हम देखते हैं तो सेकंड उपनिषद, जो सेकंड मंत्र है इस उपनिषद का वो क्या है, वो ये मंत्र है। इसमें इसका भावार्थ क्या है कि यहाँ इस जगत में 100 वर्ष तक निष्काम करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। इसमें जीने की इच्छा या जीवन कितने वर्षों का बताया गया है, 100 वर्ष का। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखनी है, ये मेन चीजें हैं जो क्वेश्चंस बन करके आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो किस निष्काम भाव से, निष्काम कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखनी चाहिए, और इस प्रकार त्याग पूर्वक निष्काम कर्म किए जाने वाले कर्म मनुष्य में लिप्त नहीं होते हैं। मतलब जैसे बोला जाता है ना कि हर जो आप कर्म करते हैं उसका आपको बाद में फल मिलता है। ठीक है, तो चाहे वो अच्छा कर्म हो उसका फल मिलेगा आपको, और चाहे आप बुरा कर्म करेंगे तो आपका वो बुरा के रूप में। लेकिन जब आप वह कोई भी कर्म करते हैं, कर्म तो जीवन मिला है करना ही होगा, तो उस कर्म को हमको निष्काम भाव से करना चाहिए कि वह हम नहीं कर रहे हैं, हमेशा कर्ता का भाव नहीं होना चाहिए हमको कि ये भगवान की इच्छा है, ये भगवान हमसे करवा रहे हैं, और जो हम धन अर्जित कर रहे हैं ये सब उनका है। ठीक है, अगर हम इस भाव से रखते हैं या उसके खो जाने पर हमको दुख नहीं, क्योंकि वो हमारा तो है नहीं। ठीक है, तो अगर हम इस भाव से कोई कर्म करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, तो उसमें मनुष्य लिप्त नहीं होता है, न कर्म लिप्तते नर नरे। ठीक है, तो ये एक वर्ड लिया जाता है, अगर इस सूत्र से लिया जाए या इस मंत्र से लिया जाए तो ये भी वर्ड लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये ईशावास्य उपनिषद से है। तो जो भी काम, जो भी कर्म निष्काम भाव से किया जाता है उसमें मनुष्य जो है वो लिप्त नहीं होता है, मतलब उस कर्म का मनुष्य को फल नहीं भोगना पड़ता है। ठीक है, में तो इसके अन्य कई मार्ग बताए गए हैं कि निष्काम कर्म कैसे करें, कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो। अगर हम निष्काम कर्म करेंगे तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकेंगे। ठीक है, तो ये इस मंत्र में बताया गया है। अब इसके आगे, हाँ, अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कई बार इसमें असूर्य का पूछ लिया जाता है कि असूर्य कौन होता है। एक क्वेश्चन बना है शायद प्रीवियस में, हम जब PYQs करवाएंगे तो हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो एक ये वर्ड आया है असूर्य। तो असूर्य नाम, असूर्य कौन होता है, तो जो है आत्मा का हनन करने वाला। ये लाइन आपको याद करनी, मैंने अलग कलर से भी कर दिया है, आपको आगे स्लाइड मिल जाएंगे, और अभी के लिए आप थोड़ा सा नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, जो मेन चीजें हैं, अभी मैं शायद है कि कुछ दिनों तक स्लाइड नहीं आपको शेयर करूंगी, तो मेन पॉइंट्स आप याद रखिएगा, और उनको अगर अपनी नोटबुक में आप मेंशन करते जाएं तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, बीच बीच में हम क्वेश्चन भी करेंगे, जब हमारा ये उपनिषद हो जाएगा तो हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आज ये उपनिषद कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम कल पहले इस उपनिषद से कुछ थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि असुर कौन होता है। असुर आत्मा का हनन करने वाला, अज्ञान, दुख, क्लेश, अंधकार से घिरा हुआ या अनुशासन का उल्लंघन करने वाला असुर कहलाता है। ठीक है, जो लोग अपनी आत्मा के विपरीत आचरण करते हैं वे आत्मघाती होते हैं। वे इस लोक में
और मरने के अंतर भी निश्चय ही उन लोगों अर्थात योनियों को प्राप्त कर लेते हैं जो अज्ञान में अंधकार से आच्छादित होते हैं। ये अब असुर के लिए बताया गया है। अब असुर के कैरेक्टर इसमें बता दिए गए हैं, उसकी जो क्वालिटीज होती हैं वो बता दी गई। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे इस उपनिषद में आगे ईश्वर की विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, तो उसका स्पेशल सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, आप मीनिंग याद कर लीजिए उसके। ठीक है, तो इसमें ईश्वर के बारे में क्या बताया गया है, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर की विशेषताएं क्या हैं। अचल और मन से भी वेगवान है, मतलब जो चल नहीं रहा है, जो स्थिर है और इतना तेज चल रहा है कि जितने, जैसे हम जानते हैं ना कि मन हमारा सबसे तेज चलता है। ठीक है, आज हम अभी एक सेकंड पहले कुछ और सोच रहे होते हैं, दूसरे ही सेकंड हमारा मन कहीं और होता है। ठीक है, तो ये उसका वेग है। तो जो ईश्वर की क्वालिटी बताई गई है कि एक तो वो अचल भी है, जो चल नहीं रहा है, और दूसरा वह मन से भी तेज वेगवान है। ठीक है, तो वो मन से भी ज्यादा स्पीड में जा सकता है। ठीक है, तो ये ईश्वर की विशेषताएं हैं, इनको स्पेशली याद कर लीजिएगा। तो अचल, मन से भी वेगवान, आदि ज्ञान स्वरूप, इंद्रादि देव भी ना जान सके। यह आदि ज्ञान स्वरूप है जिसे देव भी नहीं समझ सकते, देव भी नहीं जान सकते पूर्णता। ठीक है, तो ये है स्थिर रहते हुए भी दौड़ने वालों को पीछे छोड़ दे। उसी के सामर्थ्य से वायु का एक नाम मात्र ऋष्वा भी है, ये नाम याद रखिएगा, ये अभी आगे भी उपनिषद में आएगा ये। और ठीक है, तो जो वायुदेव है उनका दूसरा नाम या वायु का दूसरा नाम मात्र ऋष्वा है। मात्र ऋष्वा जल को उठा लेती है, वह कंपन भी करता है और नहीं भी करता है। वे दूर से भी दूर अज्ञानियों के लिए, देखिए वो जो ईश्वर है अज्ञानी उसे नहीं जान सकते। ठीक है, तो वो पहुंच के बाहर है, तो इसके लिए कहा गया है कि वह दूर से भी दूर है, जो अज्ञानी लोग हैं उनसे बहुत दूर है, और पास से भी पास है, जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए यह पास से भी पास है। फिर आगे बताया गया है, वह सूक्ष्म होने के कारण हमारे अंदर भी है और बहुत बड़ा बृहत महत होने के कारण वह समस्त जगत में बाहर भी। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा समझाने लायक नहीं। फिर आगे ईश्वर के गुण, तो एक श्लोक में ईश्वर के गुण दिए हुए हैं। तो श्लोक में ये इधर वाले ये शब्द मेंशन है जो गुण है, ये उनका अर्थ है कि उसका मतलब क्या हुआ। तो पर्यगात सब स्थान पर गया हुआ है, शुक्र दीप्तिमान है, अकाय शरीर रहित है, जो ईश्वर है वो शरीर रहित है, अव्रण घाव रहित या छिद्र रहित है। अस्नाविर मतलब नाड़ियों से रहित है, शुद्ध मल रहित है, अपापविद मतलब पाप से रहित है, कवि भविष्यदर्शी है, मनीषी मननशील है, परिभू सर्वत्र व्याप्त है, और स्वयंभू स्वयं सत्ता वाला, उनके होने में और कोई कारण नहीं है। जैसे हर चीज जो भी जगत में है उसका कोई ना कोई कारण है। ठीक है, लेकिन जो ईश्वर है उनके होने का कोई कारण, ठीक है, उनका कारण ज्ञात नहीं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो नाम है या जो इनके मतलब हैं या जो ईश्वर की विशेषताएं हैं, जो कोई ये जान लेता है, ये एक तरह से ब्रह्म ज्ञान है। वो अगर ईश्वर को जानने लायक है तो वो आत्मज्ञान, वो खुद को भी जानने लायक है। ठीक है, तो अब जो ब्रह्म ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान का फल होता है, वो आगे 2 सूत्र हैं आपके, 6वां और 7वां सूत्र है, इसमें बताया गया है। ठीक है, तो एक बार आप सूत्र पढ़ लीजिएगा, ध्यान, मतलब आपको रटना ऐसे नहीं है, सूत्र ये है कि आपको वर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए। तो एक बार आप देख ली, सब सूत्रों में नजर जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि कई बार सूत्र आ जाते हैं, कई बार उनके मतलब अंदर से पूछते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि आपको सूत्र देख के याद आ जाए कि हाँ ये किस उपनिषद में था। तो ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है, जो मनुष्य सब भूतों प्राणियों में परमेश्वर
सब प्राणियों को परमेश्वर में ही देखता है और संपूर्ण जगत में परमेश्वर को देखता है। किसी मतलब कि सब प्राणियों में परमेश्वर को देखना और परमेश्वर में सब प्राणियों को देखना। जो देखता है वह बीजुगुप्सा मतलब घृणा और पाप नहीं करता। वह किसी से भी घृणा, अगर हम हर प्राणी में ईश्वर को देखेंगे तो हम उससे घृणा नहीं करेंगे, उसके प्रति हमारा दुर्व्यवहार नहीं होगा, क्योंकि हमको लगेगा ना कि अरे भगवान तो इसी में है। तो ये जो वर्ड है इसका मतलब घृणा और पाप होता है। ठीक है, तो कई बार ये वर्ड भी आ जाता है कि जो मनुष्य परमेश्वर में सब प्राणियों को देखता है या सभी प्राणियों में या संपूर्ण जगत में परमेश्वर को, तो उसे क्या नहीं होता है। तो ये वर्ड आपको याद रखना। ठीक है, दूसरा इसमें दिया हुआ है विशेष ज्ञान संपन्न योगी की दृष्टि में जब संपूर्ण चराचर जगत परमात्मा में ही होता है, जब आप देखने लगते हैं कि ये संपूर्ण जगत जो है वो परमात्मा में भी है, उस अवस्था में परमात्मा के एकत्व को देखने वाले उस योगी के लिए मोह और शोक कहाँ, मतलब वह मोह और शोक से मुक्त हो जाता है। ठीक है, इसमें एज अ क्वेश्चन पूछा गया है, पर इसका जो अर्थ निकल के आता है वो ये है कि जो प्राणी, जो मनुष्य सब प्राणियों में परमात्मा को देखता है या संपूर्ण जगत में परमात्मा को स्थापित मानता है, उसके जो होते हैं वह एक तो पाप, घृणा पाप नहीं करता है और दूसरा उसके सब मोह और शोक मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के ज्ञान में सभी प्राणी आत्मभाव, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये आत्मभाव होता है। अगर इस तरह से देखता है कोई भी व्यक्ति कि सभी प्राणियों में परमात्मा है, तो वह उसको आत्मभाव से देखता, आत्मवत भाव से देखता है, तो उसके सभी शोक और मोह नहीं होता, उसको कभी भी कोई शोक और मोह नहीं होता। ये क्वेश्चन में आया हुआ है। इस तरह से ये सूत्र का मतलब इसने क्वेश्चन में इस तरह से आया, तो उसमें ये ऑप्शन में था कि आत्मवत भाव, एक मिनट, ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ, तो ये आपको याद रखना है, पहले आ चुका है। अभी आगे हम देखते हैं। हाँ जी, जो आत्मावत भाव है हाँ, वो क्या आत्मा को देखता है ना खुद में ही सबको देखता है, मतलब सबको खुद का ही अंश सब जैसे में खुद को देखता है जी, क्योंकि हमारे अंदर भी आत्मा है ना, और सब में एक ही आत्मा को देखना आत्मवत भाव। जी। ठीक है, तो ये वो तो वही है ना कि खुद वो संपूर्ण जगत में ईश्वर को देखता, आत्मा ईश्वर का ही एक अंश है ना, परमात्मा का ही अंश आत्मा है ना, तो अगर वो सब में वो चीज देखता है तो वो आत्मवत भाव। ठीक है, आगे जी। चले। हाँ, तो आगे हमने देखा था कि दूसरा हमारा होगा विद्या और अविद्या की अवधारणा। तो ये इसमें हम देखते हैं, इसमें भी एक सूत्र ये दिया हुआ है विद्या और अविद्या की अवधारणा में। तो इसमें आपको ये याद रखना है, विद्या क्या होता है, ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से। विद्या का अर्थ ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से, यानी ज्ञान का यथार्थ, जो यथार्थ का है वो ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और अविद्या क्या होता है, कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से यहाँ पर ये अर्थ लिया गया है। ठीक है, मतलब एक ज्ञान योग हो गया और एक कर्म योग हो गया, ऐसा समझ लीजिए, लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो केवल विद्या की उपासना से घोर अंधकार मिथ्या ज्ञान तमो की प्राप्ति होती है। अगर हम सिर्फ ज्ञान पर ध्यान देंगे, ठीक है, हम सिर्फ कि अरे हमने ये पढ़ लिया, हम ये जान गए, वो जान गए, और हम कर्मों पर ध्यान नहीं देंगे, तो भी अंधकार की प्राप्ति होगी, मिथ्या ज्ञान। तो जैसे बोला जाता, अगर कोई ये बोलता है कि मैं ईश्वर को पूरी तरह से जानता हूँ, ठीक है, तो कर तो वो ज्ञान की बात रहा है, पर क्या कोई ईश्वर को पूरी तरह से जान सकता है? ये हम आगे ही पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं कि वह बहुत दूर है, अज्ञानियों से बहुत दूर है और ज्ञानियों के बहुत करीब है। तो जिसको भी ये ज्ञान हो रहा है, जिसको भी ये मन में है कि मैं जानता हूँ, वो है एक्चुअली में नहीं जानता है।
ठीक है, आगे हमें एक उपनिषद है उसमें हम ये चीज और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि अगर कोई सिर्फ ज्ञान का अनुष्ठान करता है या विद्या की ही उपासना करता है तो वह घोर अंधकार मतलब मिथ्या ज्ञान तमो, ये जो इसमें वर्ड आएगा वो मिथ्या ज्ञान तमो मतलब उसमें उसकी प्राप्ति होगी। ठीक है, और अविद्या मतलब कर्म के यथार्थ अनुष्ठान से केवल अविद्या की उपासना करने से भी वह अंधकार में ही अंधकार की प्राप्ति होगी। लेकिन जब वह मनुष्य अविद्या और विद्या की एक साथ उपासना करता है मतलब ज्ञान और कर्म दोनों की एक साथ उपासना करता है तो क्या होता है, अविद्या से मृत्यु को पार करते हुए विद्या द्वारा अमरत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो अगर हम अलग अलग करेंगे कि सिर्फ विद्या की उपासना करेंगे तो अंधकार होगा मिथ्या ज्ञान की तरह, और जो हम कर्मों का अनुष्ठान करेंगे सिर्फ कर्मों का अनुष्ठान, तो इसमें एक वर्ड आता है केवल, केवल विद्या केवल अविद्या। ठीक है, तो केवल विद्या से घोर अंधकार होता है और केवल अविद्या से अंधकार की प्राप्ति होती है। ठीक है, लेकिन जब मनुष्य दोनों चीजों का साथ में उपासना करता है मतलब ज्ञान और कर्म दोनों को साथ में करता है वह तो क्या होता है, तब वह अमृत की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो विद्या द्वारा मृत्यु अविद्या द्वारा मृत्यु पार करते हुए विद्या दोनों का किया, तो जब पहले अविद्या का किया तो अविद्या से उसको मृत्यु को पार कर गया और जो विद्या का ज्ञान था उससे अमृत की प्राप्ति हुई। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि केवल विद्या का अनुष्ठान करने से क्या होता है, केवल अविद्या का अनुष्ठान करने से क्या होता है, और विद्या और अविद्या दोनों का अनुष्ठान करने से क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अविद्या में अंधकार की प्राप्ति होती है, विद्या में घोर अंधकार की प्राप्ति होती है, और दोनों को साथ में उपासना करने से अमरत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्लियर है, आगे चले। मैम यहाँ पे कर्म मतलब कर्म कांड है ना, ड्यूटी, मेटेरियल ड्यूटी कुछ। हाँ, तो जैसे देखिए दो अलग अलग रास्ते हैं ज्ञान प्राप्त करने के ना, कोई लोग या अमरत्व प्राप्त करने के या मोक्ष प्राप्त करने के, कई लोग बोलते हैं कि हम ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करते हैं या कर्म से कर्म योग से मोक्ष प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ज्ञान यहाँ पर उससे है कि ये ज्ञान योग से कह सकते हैं और जो अविद्या जो कर्म है वो कर्म योग से कह सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर सिर्फ हम ज्ञान ही ज्ञान से करेंगे तो भी हमको अमृत प्राप्त नहीं होगा, या हम सिर्फ अविद्या या कर्म ही से करेंगे तो भी नहीं होगा। अगर हम दोनों की साथ में उपासना करेंगे, एक साथ उपासना करेंगे, दोनों का निर्वाह साथ में करेंगे तो अमृत की प्राप्ति होगी। सिंपल इसका ये अवधारणा है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब सेम विद्या और अविद्या की तरह ही है संभूति और असंभूति। तो संभूति ये जो दिया हुआ है ये उसका अर्थ दिया हुआ, तो संभूति का अर्थ क्या होता है, अविनाशी परम ब्रह्म की उपासना, और असंभूति से अर्थ लिया गया है विनाशशील देव पितर मनुष्य आदि की उपासना। ठीक है, ये चीज क्लियर है। संभूति जो होती है तो जो अविनाशी परमात्मा है उनकी उपासना होती है। ठीक है, और असंभूति जो होती है वो विनाशशील, विनाशशील देव भी विनाशशील है, पितर भी है, मनुष्य भी, ये सब विनाशशील है, तो इनको असंभूति के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो इसमें सेम उसी तरह विद्या और अविद्या, तो इनको समझ लीजिए ज्ञान और इनको समझ लीजिए कर्म। ठीक है, तो जैसे हमने उसमें पढ़ा सीधा संभूति से आपको ज्ञान से कंपेयर करते एक ही लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसमें घोर अंधकार होता है, मिथ्या ज्ञान होता है, सेम वही चीज, बस यहाँ पर विद्या की जगह संभूति यूज किया गया। सूत्र भी सेम है, संभूति आए तो संभूति वाला है और विद्या अविद्या आए तो इसके पहले वाला है, विद्या और अविद्या की अवधारणा है। ठीक है, तो इसमें घोर अंधकार होता है, केवल असंभूति की उपासना से अंधकार की प्राप्ति होती है और केवल संभूति के से घोर अंधकार की प्राप्ति होती है। किंतु अगर मनुष्य दोनों को एक साथ उपासना करता है तो असंभूति से मृत्यु को पार
प्राप्त कर संभूति से अमरत्व की प्राप्ति होती है। तो सेम जैसे हमने विद्या और अविद्या में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वैसे ही हम इसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में आता है। कई बार संभूति असंभूति संभूति आता है और कई बार विद्या विद्या आता है। ठीक है, इतर मनुष्य असंभूति हाँ जी। मतलब सेलेस्टियल गॉड्स, celestial gods we cannot say like that, like जैसे कई लोग होते हैं ना जो पितरों की पूजा करते हैं, अभी श्राद्ध आने वाले हैं तो पितरों की भी पूजा करते हैं, तो वो अगर सोचते हैं कि हम उनकी या मनुष्य किसी पर्टिकुलर जो ज्ञान देने वाले मनुष्य होते हैं उनकी बस पूजा करके हम अमृत प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें ये बताया गया है विनाशशील, जो भी चीजें विनाशशील हैं, तो जो भी विनाशशील चीज है उसकी अगर हम उपासना करेंगे तो भी हमको अमृत प्राप्त नहीं होगा, और जो परम अविनाशी केवल हम उनकी उपासना करेंगे और हम ये सब चीजों को छोड़ देंगे तो भी नहीं होगा। ये इनका कहने का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम दोनों की करेंगे तो अमृत प्राप्त होगा। ये पितर का मतलब, हाँ जी, पितर का मतलब पितर मतलब होते हैं कि जो हमारे पूर्वज नहीं रहे, जी उन- समझ गया, उनका, forefather। हाँ, जो पितर कहलाते हैं, है ना, उनको हम देव तुल्य मानते हैं ना, जो पूर्वज थे हमारे और अभी नहीं है ना, तो वो पितर कहलाते हैं। ठीक है जी। अब आगे जो दिया हुआ है, तो ये एक है परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान मनुष्यों को क्यों नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना कि अरे हम सामान्य मनुष्य हैं, हमको कैसे ज्ञान हो पाएगा, तो हमको क्यों ज्ञान नहीं होता है, यहाँ पर एक उसका एग्जाम्पल बताया गया है इसमें कि क्यों नहीं होता है। तो इसमें आपको ये श्लोक याद रखना है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। ठीक है, ये वर्ड स्पेशली इस श्लोक में याद ही रखना है, हिरण्यमयीन पात्रेण। ठीक है, तो जो सत्य है, जो परमात्मा है वो सत्य है। ठीक है, तो जो सत्य का मुख है वह क्या है, हिरण्यमय पात्र, मतलब चमकीले सुवर्ण आदि के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है, एक कवर लगा हुआ है जो कि चमकीला है, जो हमको ऊपर से दिखाई देता है। ठीक है, तो उससे जो है, जो वो एक्चुअल ज्ञान है, जो एक्चुअल सत्य है, वह ढका हुआ है। इस कारण से मनुष्य को परमात्मा का स्वरूप दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब जैसे इसका आशय इससे लगा लीजिए कि धन की लालच में जो मनुष्य धर्म से विमुख हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, उनको धन की चमक और ये सब दिखता है ना, तो इस कारण वह सत्य को नहीं जान पाते, वो परमेश्वर को नहीं जान पाते। और ये किससे होता है, ये परमेश्वर के कारण ही होता है। तो हमको उनसे प्रार्थना करने की, हे पोषण, मतलब सबका पोषण करने वाले, आप कृपया यह जो चमकीला सुवर्ण पात्र में ये जो कवर लगा हुआ है, यह जो आवरण लगा हुआ है, उसे हटा लें, जिससे हम सत्य का की ओर प्रशस्त हो पाए, या हम सत्य के मार्ग पे जान पाए, या हम परमात्मा आपको जान पाए। ये है इसका अर्थ, स्पेशली इन शॉर्ट मैंने समझाया, बाकी वैसे इसमें लिखा हुआ है, एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेन इसमें चीज ये है कि आपको ये वर्ड स्पेशली बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और हो सके तो पूरा सूत्र याद रखिएगा, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वम पोषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, स्पेशली ये वर्ड पूछा गया है कई बार एग्जाम कि ये किस उपनिषद में है ये शब्द। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर इसका अगला है सूत्र है, तो इसमें है हे सब के पुष्ट करने वाले, मतलब हे पोषण, वही पोषण है हे एक दृष्टा, हे न्यायकर्ता, ये उन्हीं के नाम आगे बताए गए हैं। ठीक है, सर्व प्रेरक, अंतर्यामी, हे प्रजा रक्षक, ये उनके अलग अलग नाम बताए गए हैं। तो ये किसको बताया गया है, सूर्य को अपनी किरणों को एकत्र कीजिए या उनको हटा लीजिए, जिससे जो ये चमकीला, ये हिरणमय कवर है, ये किस चीज से बना हुआ है, ये उनकी
रश्मि मतलब उनकी किरणों से बना हुआ है, जो सूर्य की किरण है ना। तो उनको कृपया समेट लीजिए। जब उनको समेट लेंगे तो हम देख पाएंगे। ऐसे तो हम जैसे जनरल उसमें हम देखें तो हम सूर्य की तरफ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब संध्या काल में जब सूर्य अस्त होने वाला होता है तो हम देख पाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर ये लगाया जाता है कि अभी सूर्य ने अपनी किरणों को धीरे धीरे समेट लिया है ना, तो हम उनको देख पा रहे हैं। तो इसी तरह ये उनसे प्रार्थना की जा रही है परमेश्वर से कि कृपया आप इनको समेट लीजिए, जिससे हम सत्य के मार्ग के दर्शन कर पाए या सत्य के मार्ग पर चल पाए आपकी कृपा से, ठीक है। तो ये इतना मतलब है। तो इसमें एक वर्ड ये आया है सोहम अस्मि, ये भी कई बार पूछा है और ये भी। तब मैंने इनको अंडरलाइन किया हुआ है, एक बार आप ये सूत्र याद रखिएगा और ये वर्ड्स याद रखिएगा, ठीक है। सो मेन दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट एज एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीजें आपको एकदम याद रखनी है, बाकी आपको याद पूरा रखना है कि मतलब क्या होता है इसका, ठीक है। तो इसमें जो कुछ कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं उसके अंदर पूरे उपनिषद के अंदर, ये मैंने इस स्लाइड में दे दिया है कि ओम ईशावास्यम इदं सर्वम, ये याद रखना है आपको। हिरण्मयेन पात्रेण, ये याद रखना है आपको। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, ठीक है। तो ये होता है हिरण्मय या ज्योतिर्मय स्वर्णिम पात्र से ढका हुआ, ठीक है। तो ये याद रखना एज अ क्वेश्चन एंड एज अ आंसर, ठीक है। तो सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, ये आता है कई बार क्वेश्चन में, ठीक है। सूत्र के फॉर्म में ना दे करके या संस्कृत में ना दे करके ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर एक मैंने ये लास्ट श्लोक में भी बताया था, तो ये सोहम अस्मि, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर एक एकदम लास्ट आपका मंत्र है ओम क्रतो स्मर, क्रतो स्मर, स्मर कृत स्मर। ये चीज ये भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो क्रतो मतलब जिन काम कर्मों को आगे करना है, कृतम मतलब जो किए जा चुके हैं। हे अग्नि, इसमें आप हमें कुटिल पाप मार्ग से हटाकर पुण्य सुपथ मार्ग से ऐश्वर्य की ओर ले चले। ये रिक्वेस्ट जो लास्ट उसमें किया गया है उसके आगे फिर ये चीज आता है, ठीक है। तो इसमें हाँ ये सेकंड लास्ट श्लोक है। हाँ लास्ट हाँ, आप पूछ क्या रहे हैं एक्चुअली, मैं समझी नहीं। नहीं, आपने कहा ना कि ये लास्ट वाले श्लोक में लिखा गया है, तो मतलब मैं ये कह रहा था ये लास्ट वाला श्लोक नहीं है, सेकंड लास्ट वाला श्लोक है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, हाँ ये सेकेंड लास्ट 17th श्लोक है ना। जी 17 नंबर। हाँ 17th नंबर श्लोक है। तो ये इसमें ये लास्ट लाइन है इसकी, जो श्लोक की लास्ट लाइन है, ये इसका मेन मतलब है। तो क्रतो मतलब होता है जिन कर्मों को आगे करना है, ठीक है, भविष्य में आने वाले कर्म। और कृतम इसमें मतलब जो कर्म किए जा चुके हैं, ठीक है। तो उनसे दिया गया कि जो कर्म हमें आगे करना है, जो कर्म किए जा चुके हैं, तो आप हमें पाप मार्ग से हटा करके ऐश्वर्य मार्ग, सुपथ मार्ग या श्रेय मार्ग की ओर ले चलें। ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये मेनली आपको ये याद रखना है कि दिस इज बिलोंग्स टू ईशावास्य उपनिषद। मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड शो कर दीजिए। हाँ जी, ये ठीक है। यस मैम, थैंक यू। मैम लास्ट स्लाइड का जो, हाँ जी, क्या बोल रहे हैं सर? मैम जो लास्ट स्लाइड है, हाँ ये वाली, जी वहाँ पे कृतम कृतम क्यों लिखा गया है? मतलब लास्ट लाइन ही सफिशिएंट है, तो कर्मों के बारे में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? नहीं मैं इसमें सिर्फ मैंने ये मेंशन किया है कि क्रतो स्मर जो है वो मतलब क्रतो का मतलब है जो कर्म आगे करने हैं, और जो
कृतम, कृतम मतलब है जो किए जा चुके हैं, ये इसका मतलब है। और जो पूरा ये है, ये प्रार्थना ही चल रही है, भगवान से, परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है। ये तो तीनों श्लोक है, मतलब जो पहला जो 15th, 16th एंड 17th, ये सब में भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि हमको सुपथ मार्ग की ओर ले चले। जी मैम, अग्नि का मतलब? अग्नि है, अग्नि से है, जो सूर्य के लिए ही प्रार्थना हो रही है ना इसमें, पूछे परमेश्वर, ऐसा उनको बोला गया है, उनके नाम दिए। सरेंडर कर रहे हैं, जो भी काम मैं किया हूँ या करूंगा सब आपके लिए है, ऐसे कुछ है हाँ, क्या? लाइक दैट, हाँ सा मैम कुछ कहना चाहूंगा। जी, बताइए। जी, यहाँ जो कर्म के संदर्भ में बोला गया, अभी मैम ने बताया कृतो और कृतम। कृतो मतलब जो अभी हमें करने हैं, और कृतम मतलब जो कर चुके हैं। तो ऐसे कर्मों को हमें हमेशा ध्यान रखना है, हाँ ऐसा मतलब स्मरण करने की बात की गई यहाँ पर। जी जी, हाँ, स्मरण करने की बात की गई है। और आगे उसमें फिर उनसे प्रेयर की गई है कि इनको हम स्मरण रखें, और मतलब न्याय संगत हम कर्म करें अभी, ठीक है, जो हमने कर लिया, अभी जो हम करने वाले हैं वो हमारे ऐसे काम हो जो हमें सुपथ मार्ग की ओर ले चले। जी मैम। जी जी, कॉन्शियस एक्शन। जी हम्म। हेलो मैम। हाँ जी, बताइए। मैम स्टार्टिंग में क्या करवाया था? एक्चुअली मेरी थोड़ी सी क्लास स्टार्टिंग में मिस हो गई, तो थोड़ा शॉर्ट में आप बता देंगे सब कुछ? एक मिनट, मैं थोड़ा ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं। यस मैम। मैम ये PDF आज मिलेगा क्या?